स्टार्ट। चीन ने इस विद्रोह को विफल कर दिया। इसके बाद 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने भारत में शरण ली। भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना चीन को बहुत बुरा लगा और उसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित करने के उद्देश्य से 20 अक्टूबर 1962 को भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में लद्दाख की सीमा पर आक्रमण करके जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। दलाई लामा को शरण देने का कारण तो बस एक बहाना था। वास्तव में चीन इस आक्रमण के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर भारत को कमजोर साबित करना चाहता था। चीन के इस आक्रमण से जवाहरलाल नेहरू को बड़ा आघात पहुंचा और वर्ष 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से भारत चीन के शत्रुतापूर्ण संबंधों की शुरुआत हुई। वर्ष 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में उसने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ देकर अपने शत्रुतापूर्ण इरादे पूरी तरह से जाहिर कर दिए। वर्तमान समय में भी चीन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार होने की बात करता है। साथ ही वह चीनी सागर और हिंद महासागर में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। वह चारों ओर से भारत को सामरिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी में भारतीय सीमा के क्षेत्रों में चौड़ी लेन वाली सड़कों का जाल बिछा रहा है और ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को मोड़ने की परियोजना पर भी काम कर रहा है। ये सभी गतिविधियां भारत के हित में नहीं है। वर्ष 1954 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि भारत ने तिब्बत को मान्यता प्रदान की होती जैसा कि उसने वर्ष 1949 में चीनी गणराज्य को प्रदान की थी, तो आज भारत चीन सीमा विवाद न होकर तिब्बत चीन सीमा विवाद होता। चीन को लहासा पर अधिकार देकर प्रधानमंत्री ने चीनी लोगों को अपनी सेनाएं भारत की सीमा पर लाने में पूरी सहायता की है। यद्यपि दोनों देशों के मध्य गतिरोधों को दूर करने के प्रयास वर्ष 1968 से ही शुरू हो गए थे। वर्ष 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा करके मित्रता की पहल की। वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी राजीव गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए दोनों देशों के मध्य संबंध सुधारने की कोशिश की। इस दौरान दोनों देशों की ओर से 21वीं शताब्दी का साझा लक्ष्य दस्तावेज जारी किया गया, जिसके फलस्वरूप दोनों के मध्य व्यापार, विज्ञान एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में अब तक अनेक समझौते हो चुके हैं और दोनों की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात चीनी राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग की यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद को निपटाने पर चर्चा की गई थी। साथ ही 16 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। निसंदेह चीनी राष्ट्रपति की इस यात्रा से आपसी भाईचारे की भावना का विकास हुआ है, किंतु दोनों देशों के संबंध अभी भी संदेह के वातावरण में ही आगे बढ़ रहे हैं। 18 जून 2017 को भारत और चीन के बीच एक नए सीमा विवाद की
शुरुआत हुई। यह डोकलाम विवाद के नाम से जाना गया। 3 महीने चले विवाद के बाद दोनों देशों की सेनाएं वापस बुला ली गई। इसके बावजूद वन बेल्ट वन रोड तथा चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, अक्साई चीन का मुद्दा, अरुणाचल के तवांग क्षेत्र के विवाद जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं, जो भारत और चीन के बीच विवाद के कारण बने हुए हैं। भारत और चीन के मध्य सीमा विवादों को सुलझाने हेतु कई वार्ताओं का दौर जारी रहा है। जैसे जुलाई 2017 के G20 सम्मेलन में दोनों देशों ने शांतिपूर्वक सम्मेलन में भागीदारी की। इतना ही नहीं, जून 2017 में शंघाई सहयोग संगठन में भारत को पूर्ण सदस्य का दर्जा भी दिया गया। इससे दोनों देश इस मंच पर उपयोग आपसी मुद्दों को सुलझाकर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत भविष्य में वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है और चीन की भी महत्वाकांक्षा एक सुपर पावर बनने की है। इसलिए भारत को चीन की महत्वाकांक्षा को समझते हुए विश्व में अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता है।